इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में हम जितना ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा हम इसमें उलझते जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इजिप्ट बेशुमार मिस्ट्रीज से भरा हुआ है जिनको आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। 4000 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया था जो आज तक लोग इसको देखकर हैरान हैं। द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिज़ा। इजिप्टियन लोग इजिप्ट में राज किया करते थे। ये लोग अपने ज़माने में बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग करते थे। ये इनकी वजह से बहुत सी चीज़ों को पीछे छोड़ गए, जैसे कि एलियंस का होना, पिरामिड्स का आसमान के तारों के साथ अलाइनमेंट, पिरामिड्स के अंदर एक नेशनल एसी होना जो वहाँ के टेम्परेचर को 20 सेंटीग्रेड तक रखता था। सबसे हैरानी की बात यह है कि वो इन स्ट्रक्चर को कैसे बनाते थे। यहाँ सिर्फ पिरामिड्स ही के स्ट्रक्चर नहीं बल्कि बहुत सारे अनबिलीवेबल स्ट्रक्चर भी हैं। इजिप्ट के पिरामिड्स दुनिया के खूबसूरत जगहों में से एक है। पिरामिड्स को बहुत सालों से स्टडी किया जा रहा है, हर टेक्नोलॉजी से इसको सोल्व किया जाता है, मगर इसकी मिस्ट्रीज को कोई भी आज तक सोल्व नहीं कर पाया। ये इन सारे पीसों को एक साथ लेकर कैसे आए और उन्होंने कंक्रीट का इस्तेमाल करके परफेक्टली अलाइन कैसे किया, वो भी बगैर कोई मशीन और टेक्नोलॉजी के। ऐसे स्ट्रक्चर बनाना ये साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। एक पिरामिड्स के अंदर 23 लाख स्टोन्स लाइन के ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया है। इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ही इतना मुश्किल है, तो उन्होंने आखिर कैसे किया? इन सब का एक ही जवाब है, मगर काफ़ी लोगों को इस पर यकीन नहीं होगा, और वो है एलियंस। पिरामिड से जुड़ी एक थ्योरी है जिसे ओरियन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। अगर आप रात के वक्त पिरामिड्स को देखते हैं तो वो एक्चुअली में आसमान के तारों के साथ अलाइन करता है। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि आज से कुछ हज़ार साल पहले पिरामिड्स के ऊपर एलियंस आए थे जो उस पिरामिड्स को बना कर गए थे। मगर कुछ हो ना हो, पिरामिड्स और तारों का आपस में कोई तो कनेक्शन ज़रूर है। पिरामिड्स में जगह जगह टनल्स बने हुए हैं, मगर पहले लोग कहते थे कि ये टनल्स हवा के लिए बनाए गए हैं, मगर इसको गलत करार दिया गया। जब इस टनल के अंदर एक रोबोट को भेजा गया तो कैमरे की मदद से अंदर देखा कि वो तो बंद है, मगर आखिर में एक दरवाजे जैसा कुछ बना हुआ था। फिर ये आखिर हवा के लिए कैसे बन सकता है? उस वक्त के लोगों का ख्याल था कि अगर इनका किंग अगर मरा तो इसको पिरामिड्स के अंदर दफनाएंगे ताकि वो इन तारों के साथ लिंक कर सके। जब इस पिरामिड्स के अंदर रिमोट कंट्रोल कैमरे को भेजा गया तो कुछ ये देखने को मिला, एक बंद स्टोन। इसके ऊपर मिडल पिन लगा हुआ था। इसको ऐसा बनाया गया था कि कोई ना चाहता हो कि कोई इसके अंदर जाए। मगर इस डिस्कवरी के बाद बहुत सी थ्योरी सामने आई जो कहती हैं कि इसके अंदर एक अनडिस्कवर चैम्बर मौजूद है। मगर जब एडवांस टूल के ज़रिए इन दरवाज़ों को ट्रेल करके इसके अंदर छोटे से कैमरे को भेजा गया तो कैमरा इसके अंदर जाते ही ख़राब हो गया। फिर इसके बाद सारी एक्सप्लोरेशन बंद कर दी और वहाँ की गवर्नमेंट ने फिर किसी को भी अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं किया। ये पिरामिड्स क्यों बनाए गए थे? लोग तो ये समझते थे कि ये उस वक्त के राजा और रानी की कब्र के लिए बनाए गए थे। मम्मी के बारे में तो आपने कभी न कभी ज़रूर सुना होगा। जो लोग राजा रानी की कब्र वाली बात को मानते हैं वो लोग ये कहते हैं कि इस ज़माने के राजा रानी की मैयत को मम्मी में बदल कर दफनाते हैं, मगर पिरामिड्स में कोई भी आज तक मम्मी मिली ही नहीं। हमारी इस दुनिया का सेंटर भी हैरान कुन तौर पे यही जगह है। जी हाँ, दुनिया के मैप में अगर हम देखें तो यही पिरामिड्स ही हैं। इसके अंदर जो स्टोन्स का इस्तेमाल हुआ है वो दूसरे पत्थरों की निस्बत काफ़ी मजबूत है, और आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि ये पत्थर दुनिया में और कहीं भी नहीं पाए जाते। पर साफ बात तो ये है कि इस पूरे पिरामिड्स को आज तक किसी ने भी नहीं एक्सप्लोर किया, और इसके अंदर आज भी लाखों की तादाद में राज छुपे हुए हैं।